क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स के बारे में। इसमें सबसे पहले देखते हैं पाइप में एनर्जी लॉसेस या हेड लॉसेस किस टाइप से होता है। जब किसी पाइप में फ्लूइड का फ्लो होता है तो एक फ्लूइड पे क्या लगता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। इस रेजिस्टेंस फोर्स के कारण फ्लूइड का जो एनर्जी रहता है उसमें कुछ लॉसेस होता है। इसी लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लॉसेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, व्हेन ए फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप the fluid experience some resistance due to which some of the energy of fluid is lost। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस फोर्स के कारण फ्लूइड के एनर्जी में कुछ लॉसेस हो रहा है। वो लॉसेस को देखते हैं। तो ये एनर्जी लॉसेस दो टाइप्स के होते हैं। एक है मेजर लॉसेस। तो मेजर लॉसेस में हमको दो फार्मूला देखना है। पहला है डार्सी वाइजबैक फार्मूला और दूसरा है चेजी फार्मूला। इसका डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं। डेरिवेशन से जो हमारा हेड लॉस का जो फार्मूला आता है उसी से हम कितना पाइप में लॉसेस हो रहा है वो निकालते हैं। मेजर लॉसेस पाइप में फ्रिक्शन के कारण होता है। ड्यू टू फ्रिक्शन जो लॉसेस हो रहा है उसको हम बोलेंगे मेजर लॉसेस। और माइनर लॉसेस किसके कारण होता है, जब पाइप में वेलोसिटी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो जो लॉसेस हो रहा है वो हमारा क्या होगा, माइनर लॉसेस। तो ये किस कारण से होगा, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के कारण होगा। तो माइनर लॉसेस में हमारे पास है पहला ड्यू टू सडन इन्लार्जमेंट। सडन इन्लार्जमेंट जैसे कि हमारे पास ये एरिया है और ये सडनली बढ़ गया तो यहाँ पे का वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे का वेलोसिटी v2 है। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज हुआ वेलोसिटी के, तो इसके कारण जो लॉसेस होगा वो हमारा क्या होगा, माइनर लॉसेस होगा ये सडन इन्लार्जमेंट में। दूसरा क्या है, सडन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे पाइप का एरिया ये है A1, ये है, अब ये क्या हुआ, सडनली कम हो गया इसका एरिया A2, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। इसके कारण जो लॉस होगा वो भी माइनर लॉस होगा। तीसरा है जब पाइप को हम फिट करते हैं उस समय भी लॉसेस होता है। चौथा है बैंड। जब पाइप ऐसे बैंड के फॉर्म में रहता है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, और यहाँ पे क्या होता है, एक वेलोसिटी में क्या आ जाता है, डायरेक्शन में उसके सेपरेशन आ जाता है जिसके कारण एडी फॉर्मेशन होता है। एडी फॉर्मेशन के कारण एनर्जी लॉस होता है, वो क्या रहता है, हमारा माइनर लॉस रहता है। और एक एग्जिट ऑफ पाइप में भी लॉसेस होते हैं। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे माइनर लॉसेस को। मेजर लॉसेस, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डार्सी वाइजबैक फार्मूला। ये मेजर लॉसेस किस कारण से होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। पाइप में जो फ्रिक्शन है उसके कारण से क्या होता है, लॉसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर लॉसेस। तो इसमें सबसे पहले लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, इसमें इसका डेरिवेशन हमने किया था। तो इसका डेरिवेशन में हमारे पास हेड लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, HF इक्वल टू 4FLV² अपॉन 2DG। जहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप है, V क्या है, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, D डायमीटर ऑफ पाइप है, और F क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस हेड लॉस को हम इस टर्म में भी लिखते हैं, HF इक्वल टू F1LV² अपॉन 2DG। जहाँ पे F1 क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है, यहाँ पे F1 फ्रिक्शन फैक्टर है। फ्रिक्शन फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन होता है F1 इक्वल टू 4F। जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 4 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। फॉर लेमिनार फ्लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, 16 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर, इसके लिए हमको पहले सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ेगा। तो रेनॉल्ड नंबर का भी हमने वीडियो लेक्चर देखा था, उसमें क्या आता है, ρ/V/d अपॉन म्यू। पाइप के केस में रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला यही रहता है, या V/d अपॉन न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड नंबर जब 2000 से कम रहता है तो हमारा जो फ्लो रहता है क्या रहता है, लेमिनार फ्लो रहता है। अगर फॉर लेमिनार फ्लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 16 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। अब टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं। जब हमारा रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा रहता है तो वो जो फ्लो रहता है वो कौन सा फ्लो रहता है, टर्बुलेंट फ्लो रहता है। जैसे कि हमने इसको
पहले भी देख चुके हैं। तो इस केस में जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.079 अपॉन रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/4। अब आता है हमारे पास चेजी फॉर्मूला। चेजी फॉर्मूला क्या होता है? इन फ्लूइड डायनेमिक्स चेजी फॉर्मूला डिस्क्राइब द मीन फ्लो वेलोसिटी ऑफ स्टडी टर्बुलेंट ओपन चैनल फ्लो। चेजी फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने पहले भी कर चुका है। तो हमको जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है ये एच एफ इक्वल टू एफ डैश अपॉन रो जी इंटू पी अपॉन ए इंटू एल इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, पी है पेरीमीटर वेटेड पेरीमीटर ऑफ पाइप, एल है लेंथ ऑफ द पाइप, वी है मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो और एफ डैश क्या है? नॉन डायमेंशनल फैक्टर। इसका भी डेरिवेशन हमने किया हुआ है, वीडियो में देख सकते हैं हम। यहाँ पे ए अपॉन पी अपॉन ए है, ए अपॉन की होता है, ए अपॉन पी क्या होता है? इक्वल टू एम क्या होता है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो ये जो फॉर्मूला है चेजी फॉर्मूला हेड लॉस का, वो क्या चेंज हो जाता है? वी इक्वल टू अंडर रूट रो जी अपॉन एफ डैश, ये क्या है? एफ डैश इंटू अंडर रूट एम इंटू एच एफ एल अपॉन एल। और चेजी फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? जैसे कि हमने डेरिवेशन में देखा था, सी इंटू अंडर रूट एम इंटू आई, जहाँ पे सी क्या है? चेजी कांस्टेंट है और आई क्या है? एच एफ अपॉन एल ये। और सी क्या रहता है? सी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट रो जी अपॉन एफ डैश, इसको बोलते हैं चेजी कांस्टेंट। पाइप के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हमेशा क्या आता है? D/4 आता है, हमने पहले भी देखा है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइनर लॉस के बारे में। मेरे ख्याल से यहाँ तक मेजर लॉसेस समझ में आ गया होगा। डार्सी वाइसबैक और चेजी का जो डेरिवेशन है, चेजी फार्मूला का डेरिवेशन हमने पहले ही देख चुके हैं, तो उसको और देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। माइनर लॉसेस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। माइनर लॉसेस में 5-6 टाइप्स के केसेस आएंगे: सडन इन्लार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, पाइप फिटिंग, बैंड, एग्जिट ऑफ पाइप। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।